तो बेटा हम बात कर रहे थे बायनॉमियल थ्योरम की। एक लेक्चर आपने देखा और उसी लेक्चर पे हम एक छोटी सी बात करेंगे बेटा, ध्यान देना। आपसे कहा जाए, आपने ऐसा कुछ कहा था कि नंबर ऑफ, ठीक है ना, टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए रेज टू द पावर n प्लस x माइनस ए रेज द पावर n, और दूसरा आपने कहा था x प्लस ए रेज टू द पावर n माइनस x माइनस ए रेज द पावर n। और आपने बेटा ऐसा कुछ कहा था कि अगर यहाँ पे इफ़ n इज बेटा ऑड, तो दोनों में नंबर ऑफ टर्म सेम होते हैं, यानी n प्लस 1/2, और यहाँ भी n प्लस 1/2, ठीक है ना। और बेटे अगर n इवन हो, इफ़ n इज, हम बेटे कहें इवन, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म था n/2 + 1, और यहाँ बेटा हमने कुछ गलत शायद हो गया था, यहाँ होगा n/2। समझ गए? एक करेक्शन आप कर लेना। यानी अगर n इवन होगा तो x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n/2 + 1, और बेटे x प्लस ए की पावर n माइनस x माइनस ए की पावर n में नंबर ऑफ, बेटा ध्यान देना, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, आपसे कहा जाए n/2 + 1, ठीक है। शायद कल के लेक्चर में हमने यहाँ n/2 + 1 यहाँ भी कर दिया, शायद। अगर नहीं है तो अच्छी बात है तो आप देख लो। यानी अगर n इवन होगा तो x प्लस ए की पावर n माइनस x माइनस ए की पावर n के एक्सपांसन में नंबर ऑफ टर्म्स n/2 होंगे, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स n/2 होंगे, ठीक है। अब जैसे आपसे कहा जाए बेटा एक क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लो इसे और ये करेक्शन कर लेना अगर ऐसा है तो, ठीक है। आई बात समझ में? चल बेटे, अब आपसे कहा जाए एक क्वेश्चन बेटा, हम आपसे कहें द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है। आप कहें बेटे हम 1 + 5√2 into x in the power 9 plus 1 minus 5√2 x की पावर 9, ठीक है। अब दे बेटे ये कौन सा फॉर्म है, x प्लस ए प्लस एक्स माइनस ए। तो अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, n प्लस 1/2, तो आपने कहा 5 + 1/2, बेटे n9 + 1/2 कितना आ गया, ये 5 आ गया। यानी इस एक्सपांसन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 5 होंगे। अब भी बेटे समझो, अब यहाँ देख बेटा पहला सवाल हो गया ये। अब बेटे अगर इस प्लस की जगह माइनस होता, आई बात समझ में, देखो ध्यान दो, अगर यहाँ प्लस की जगह बेटा माइनस होता तब भी आंसर सेम आता। आपने कहा था ना कि x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n, अगर n ऑड हो तो x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए द पावर n, और x प्लस ए की पावर n माइनस x माइनस ए द पावर n, दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स क्या थे, सेम थे, और क्या था n + 1/2, ठीक है बेटा। अब बेटे मान लो यहाँ पे ऐसा होता सवाल, हम आपसे कहें कि बेटा अब ये क्वेश्चन कुछ अगर ऐसा होता तो क्या किया जाता। मान लो बेटी हम आपसे कहें, देखो यहीं पे आप देखिए, ये बेटे 8 होता और ये प्लस होता और ये 8, समझ गए। तो
अब यहाँ दे बेटे, अब इस क्वेश्चन नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती, ध्यान देना, प्लस है तो आपने क्या कहा था, आपने कहा था n/2 + 1, ठीक है ना, यानी दैट इज आपसे कहा जाए बेटा 8/2 + 1, यानी आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। समझ गए। और बेटा अब ध्यान दो, ये बेटे 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा, अगर यहाँ प्लस की जगह बेटे माइनस होता, यानी अगर, समझ गए बेटा, अगर पावर हमने इवन कर दिया, ऐसा रिजल्ट। अब अगर यहाँ बेटा हम आपसे कहें कि ये होता, पावर तो 8 ही है और यहाँ माइनस है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता कितना, n/2, दैट इज 8/2, दिस इज 4 नंबर ऑफ टर्म। समझ गए। तो सवाल कैसे करना है ये बेटा आपने देख लिया, यानी बेटा x + a⁻n प्लस x - a⁻n, और दूसरी बात x + a⁻n माइनस x - a⁻n, इन पे नंबर ऑफ टर्म्स की बात हमने कर ली, ठीक है ना। अगर n ऑड है तो दोनों में सेम होते हैं, n + 1/2। अगर n इवन है तो इसमें आपने कहा था n/2 + 1, और इसमें आपने कहा था n/2, अगर n क्या हो, इवन हो, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक है। अब बेटे हम एक छोटा सा सवाल राइट डाउन, क्वेश्चन है, लिख बेटा, हम आपसे कहें x की पावर 10, x to the power 10 प्लस बेटा कहा जाए 10x8a, 10x की पावर 8 इंटू बेटा a, ठीक है ना, प्लस 40x6a² प्लस 40x की पावर 6 इंटू a², ठीक है बेटा, प्लस आपसे कहा जाए 80, ठीक है ना, x4 a³ 80x की पावर 4 इंटू a³ प्लस बेटे अगला टर्म है, दैट इज हम आपसे कहें 80x² a4, ठीक है ना, 80x² और आपसे कहा जाए x² और a4 प्लस बेटा कितना है, दैट इज 32a⁵, 32a⁵ इज, ठीक है ना, यानी ये बेटा ध्यान देना आप, यहाँ है x²। इसके बेटे ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है, ध्यान दो, x² + a⁵, x² + a⁵, दूसरा बेटा ऑप्शन है x + a⁵, ध्यान दो आप, x + a⁵, और सी ऑप्शन है x² + 2a⁵, यानी x² + 2a⁵, और बेटा डी है, दैट इज x² - 2a, x² - 2a⁵। दे बेटा ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप एक्सपेंड करोगे तो a की पावर 5 आएगा, जबकि यहाँ क्या है 32 × 5, यानी बेटे आंसर देखिए ये दोनों कट गए और ये भी कटेगा, क्योंकि अगर इसमें देखो तो टर्म्स क्या प्लस माइनस आएंगे, यानी आंसर होगा x² + 2a⁵, क्योंकि जब बेटा आप एक्सपेंड करोगे तो x की पावर 10 आ जाएगा और लास्ट कितना उसकी पावर है 2a की पावर 5 कितना 32, बाकी आप देख लो, ठीक है ना, यानी इसका आंसर हुआ। अब आप ऐसा करो, चाहो तो इस वाले को बेटा एक्सपेंड करके भी आप ये चेक कर सकते हैं कि आंसर क्या आएगा, ठीक है, ओके। चलो बेटा बात करें हम नेक्स्ट टर्म की, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, राइट डाउन बेटा, ध्यान दें। एक सवाल है, देखिए क्वेश्चन है, राइट डाउन, लिखो बेटा,
in the expansion of expansion of x plus a raised to the power n, ठीक है ना, in the expansion of x plus the power n, if sum of odd terms, लो बेटा, if sum of odd terms, ठीक है ना, odd terms is p and sum of even terms is q, ठीक है बेटा, sum of odd terms is p and even terms is q, then prove that, देखो सवाल है, then बेटा prove that, पहला पार्ट है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, देखो बेटा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है ना, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है बेटा, का बेटे पावर n, और दूसरा हमें प्रूव करना है कि 4pq इज इक्वल टू, देखो बेटा दिस इज 4pq इज इक्वल टू x प्लस ए की पावर 2n, x प्लस ए रेज द पावर 2n माइनस x माइनस ए रेज टू द पावर 2n, ये बेटा सवाल हुआ, ठीक। आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, यानी x प्लस ए के एक्सपांशन में सम ऑफ ऑड टर्म्स इज p एंड सम ऑफ इवन टर्म्स इज q। अब देख बेटा ध्यान देना, ऑड मतलब यहाँ पे ऑड, इवन को मतलब बेटा ऑड प्लेसेस, यानी 1 3 5 उसका सम कितना है p है, और 2 4 6 इनका सम कितना है q है, ठीक है। चलो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ठीक है, सवाल बेटा आपने नोट कर लिया होगा मेरे साथ साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, तो हमें क्या प्रूव करना है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर n, और 4pq इक्वल टू एक्स प्लस ए की पावर 2n माइनस एक्स माइनस ए टू द पावर 2n, ठीक है। देखिए बेटा पहली बात हम आपसे कहें x प्लस ए रेज द पावर n इज इक्वल टू एन सी नॉट एक्स की पावर n प्लस एन सी 1 एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस बेटी एन सी 2 एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर एंड सो ऑन। देखो यहाँ क्या आएगा, एन सी एन माइनस 1 एक्स इंटू ए की पावर माइनस 1 प्लस बेटा एन सी एन इंटू ए रेज द पावर n, ठीक है। अब देख बेटे इसको लिखा जाए, दैट इज x प्लस ए रेज द पावर n इज इक्वल टू, देखो बेटा ऑड, यानी आपसे कहा जाए एन सी नॉट, ये पहले प्लेस पे है, फिर बेटे हम आपसे कहें एन सी 2 ये दूसरे प्लेस पे है, सॉरी तीसरे प्लेस पे है, n माइनस 2 इंटू ए। अब बेटा ऐसा लिख लो आप, ठीक है ना, ये ब्रैकेट लगा दिया हमने, और प्लस अब आपसे कहा जाए एन सी 1 एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस बेटा एन सी 2 एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू नहीं एन सी 3, यानी बेटा n माइनस 3 ए क्यू एंड सो ऑन, ऐसा कर दिया, समझ गए, बोल बेटा। यानी और अच्छा अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p प्लस बोलो बेटा q, ठीक है ना, यानी x प्लस ए की पावर n हो जाएगा p प्लस q। बोल बेटा आई बात समझ में। देखो आपने कहा था ऑड, बेटा ऑड प्लेसेस, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, p प्लस q हो गया, यानी बेटे
हम यहाँ से अब कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इतना पहले आप नोट करिए। देख बेटे, आपसे कहा जाए देखो, ये तो बेटा आपको याद होना चाहिए बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब देखिए बेटे, इसका मतलब आपने क्या कहा, x प्लस ए रेज टू द पावर n इज इक्वल टू बेटा p प्लस क्यू। इसको हमने कहा इक्वेशन 1। और ध्यान दे बेटे, जब आप x माइनस करोगे तो ये सारा NC1 NC3 वाला माइनस में आ जाएगा। यानी आप ऐसा लिख सकते हो, एंड x माइनस ए रेज द पावर n हो जाएगा, दैट इज p माइनस क्यू। कोई दिक्कत नहीं बेटा, अरे बोलो, ठीक है। और दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो पहला आंसर मिल जाएगा। ध्यान दो बेटा, समझ गए। अब देखिए, चलो यहाँ तक आपने बेटे नोट कर लिया। यानी x प्लस ए की पावर n कितना हुआ, p प्लस क्यू, और x माइनस ए की पावर n कितना हुआ, ये हुआ बेटा p माइनस क्यू। अब बेटे पहला क्या प्रूव करना था, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की पावर n। अब बेटे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस ए रेज द पावर n इंटू x माइनस ए रेज द पावर n इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, ये p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और ये बन गया दैट इज x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की पावर n इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। बेटा एक हमने प्रूव कर दिया, बुलाई बात समझ में। यानी p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल टू बेटे आपसे कहा जाए इस तरह से। अब सेकंड क्या प्रूव करना था, बोलो। सेकंड प्रूव करना था कि 4pq इक्वल टू x प्लस ए की पावर 2n माइनस, ठीक है ना, x माइनस ए की पावर 2n। यानी देखिए x प्लस ए रेज द पावर 2n, ठीक है ना, माइनस बेटा x माइनस ए रेज द पावर 2n, यही है ना। और इसे लिखा जाएगा दिस इज इक्वल टू, देख बेटे, यानी x प्लस ए की पावर n और उसका स्क्वायर, यानी x प्लस ए रेज द पावर n और इसका स्क्वायर माइनस, बोलो, x माइनस ए रेज द पावर n और इसका स्क्वायर। समझ गए बेटा। अब ये कितना है, देखो x प्लस ए की पावर n क्या है, p प्लस क्यू, ये क्या है p माइनस क्यू। यानी अब देख बेटे, यहीं पे हम बात ख़त्म करते हैं, नया पेज लगाने का मतलब नहीं है। अब देख बेटा, अब इसको आप लिखोगे, देखो दैट इज, ध्यान दो, ये कितना है, x प्लस ए की पावर n कितना बेटे हो गया, p हो गया, और ये कितना हो गया, q हो गया। यानी ये सॉरी, ये हुआ बेटा p प्लस क्यू, ये हो गया p प्लस क्यू, और ये हो गया p माइनस क्यू। यानी अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, बोलो, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। और ये तो आपने बचपन में पढ़ा था, ये क्या होता है, 4pq। बोल बेटा, समझ गए ना। देखो यहाँ से x प्लस ए की पावर n कितना होगा, p प्लस क्यू हो जाएगा, और x माइनस ए की पावर n क्या होगा, ये p माइनस क्यू होगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो पहला रिजल्ट मिल गया। और बेटा हमें सेकंड प्रूव करना था, x प्लस ए की पावर 2n माइनस x माइनस ए की पावर 2n। तो आपने कहा दैट इज, ठीक है ना, इसको हमने ऐसा लिख दिया, x प्लस ए की पावर n का होल स्क्वायर, और x प्लस ए की पावर n क्या है, p प्लस क्यू है, और ये p माइनस क्यू है। दिस इज इक्वल टू p प्लस क्यू द होल स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू द होल स्क्वायर, दैट इज 4pq। समझ गए बेटी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब चलिए हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। अब बेटा हम आपसे बात करें नेक्स्ट
क्वेश्चन की। देखिए आप ध्यान दें, सवाल है बेटे, देखो राइट डाउन, प्रूव दैट, बेटे क्वेश्चन सब जेई एडवांस के यहाँ भी है, प्रूव दैट 101 to the power 50, 101 to the power 50 is greater than 100 to the power 50 plus 99 to the power 50, that is 100 raised to the power 50 और प्लस 99 रेज़ द पावर 50। ये बेटा हमें प्रूव करना है। अब देखो करना क्या बेटे, देखिए 101 को क्या लिखोगे आप, 100 प्लस 1 और 99 को 100 माइनस 1। इतना तो सोचना पड़ेगा, x प्लस ए की पावर n और x माइनस ए की पावर n। तो आप ये देखो, अगर बेटे हम कहें, आपसे कहा जाए हेयर नाउ, हम बेटे कहें कि 101, ठीक है ना, रेज द पावर 50 माइनस 99 रेज द पावर 50, तो इसको आप क्या लिखोगी, ये बेटा होगा दैट इज 100 प्लस 1 रेज द पावर 50 माइनस 100 माइनस 1 रेज द पावर 50। बेटा ध्यान देना, जब आपने ये वाला काम किया था, यानी x प्लस सी की पावर n और माइनस, बेटे आपसे कहा जाए x माइनस की पावर n, तो बेटे आपने क्या किया था, टर्म्स कैंसिल हुए थे, कौन से, NC1 NC3 वाले, ठीक है ना। तो कितना आया था, यह आया था 2 टाइम्स, बोलो 100 C नॉट वाले टर्म्स वही आए थे ना, यानी कितना हो जाएगा, ये बेटे होगा दैट इज आपसे कहा जाए, ठीक है बेटा, माइनस आप करोगी, सॉरी बेटा माइनस करोगी तो NC नॉट वाले कैंसिल होंगे, समझ गए ना, NC नॉट कैंसिल होगा, NC2 कैंसिल होगा, NC4 के और NC1 वाला बच जाएगा कि बेटे माइनस है, ये यहाँ माइनस है, तो आप क्या लिखो बेटा, ये दैट इज 50C1, बोलो, और 100 रेज द पावर कितना बेटा 50 माइनस 1, यही करोगे ना आप, यानी कितना, चलो पूरा लिख देता हूँ मैं, 50 माइनस 1 और फिर बेटा प्लस कितना आएगा 50C3, बोलो 100 रेज द पावर बेटा 50 माइनस 3, और इसी तरह से ये कहानी बढ़ती जाएगी, बोलो, यानी कितना होगा, ये होगा 2 इंटू दे बेटा 50C1 50 होगा और 100 रेज द पावर कितना होगा, ये 49 होगा, यानी देखो दैट इज 50 इंटू 100 रेज द पावर 49 प्लस अब ये 50C3 100 रेज द पावर 47 प्लस बेटा 50C5 100 रेज द पावर, अरे 100 माइनस 5 कितना हुआ, दैट इज 45, और बेटे सो ऑन, समझ गए। और अब इसको देखो, अब केवल मैनिपुलेशंस हैं, हम चीज़ों को कैसे मैनिपुलेट करें, अब केवल बेटे क्या है, मैनिपुलेशंस हैं, यानी आपसे कहा जाए, देखिए ये बेटा ध्यान दो, ये 2 इंटू 50 100 होगा, और ये यानी इसको लिखा जाएगा दिस इज इक्वल टू, देख बेटा इसे लिखा जाएगा, देखिए आप, यानी दिस इज इक्वल टू बेटा 100 रेज द पावर 50 और प्लस, देखिए अब ये यहाँ पे जो आएगा ये कुछ पॉजिटिव नंबर आएगा, ये बेटा क्या आएगा, कुछ पॉजिटिव नंबर आएगा, आए बात समझ में, इतना बेटे पहले आप नोट कर लीजिए। देखिए आप ये 2 इंटू इतना बेटे बहुत बड़ा नंबर आएगा ये, यानी कुछ न कुछ पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना भाई, 100 के पावर 50C3 बड़ी वैल्यू 2, यानी ये देखो ये है 2 इंटू 50,
100 हुआ, 100 के पावर 49 कितना, 100 पावर 50 हो गया, प्लस पॉजिटिव पॉइंट, यानी बेटा आप क्या कहोगे, आप देखिए देखो बेटी, देखिए आप ध्यान दें, दिस विल इम्प्लाइज क्या बेटी, 100 रेज़ द पावर 50 माइनस 99 रेज़ द पावर 50 इज इक्वल टू 100 रेज़ द पावर 50 प्लस अ पॉजिटिव नंबर के। अब देख बेटा, अगर के को ऐड किया जाए तो बराबर हैं, अगर के हटा दोगे तो ये वैल्यू क्या कम हो जाएगी ना। मैं मान लो के को 1 लिया, 2 लिया, कुछ लिया, तो ये इसका मतलब जब के हटाओगे तो ये इससे क्या होगा, छोटा हो जाएगा या ये इससे बड़ा हो जाएगा। यानी बेटे अब आप ऐसा सोच सकते हो, यानी हम आपसे कहें, समझ गए बात को। देखिए ये इक्वलिटी कब है, जब 100 के पावर 50 प्लस के है, के हटाओगे तो वैल्यू, देख बेटा आपसे कहा जाए अगर 10 हमारा होता है 7 प्लस 3 और 3 आप हटा दो तो 10 क्या होगा, 7 से बड़ा हो जाएगा। तो यही से हमने लॉजिक बेटे कहा, यानी आपसे कहा इसका मतलब 101 रेज़ द पावर 50 माइनस 99 रेज़ द पावर 50 इज ग्रेटर दैन 100 रेज़ द पावर 50। इसको उधर शिफ्ट कर दो तो प्लस हो गया, यानी ये रिजल्ट बेटा हमने प्रूव कर दिया। आई बात समझ में, यानी 101 के पावर 50 इज ग्रेटर दैन 100 के पावर 50, ये माइनस जाके उधर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेटा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और आप देख सकते हो कि जेई में बेटा कितना बेसिक पूछा जा रहा है, ठीक है ना, कितना बेसिक पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी केवल हमें ये पता था कि x प्लस ए की पावर n और माइनस x माइनस ए की पावर n में क्या रिलेशन क्या होता है, ठीक है, ओके। अब बेटा हम बात करें एक और क्वेश्चन की, राइट डाउन, बहुत अच्छा सवाल है, देखिए आप ये समझ गए बेटे ना, राइट डाउन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपसे कहा जाए बेटा, राइट डाउन, इफ an इज इक्वल टू, दे बेटे क्वेश्चन है, इफ an इज इक्वल टू, दिस इज समेशन r runs from 0 to n, समेशन r runs from 0 to n और 1 अपॉन NCR, ठीक है ना बेटा, 1 अपॉन NCR, ठीक है ना, ओके। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, सवाल है बेटा, देन फाइंड वैल्यू ऑफ समेशन r runs from 0 to n, समेशन r runs from 0 to n बेटा r अपॉन आपसे कहा जाए NCR, r अपॉन NCR, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। देखो बेटा हमने आपसे कहा था कि NCR हम इनको बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहते हैं और इनकी प्रॉपर्टी हमें पता है, जैसे NCR इक्वल टू NC n माइनस R, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR वगैरह वगैरह, ठीक है। अब बेटे आपसे कहा जाए लेट P इज इक्वल टू समेशन R runs from 0 to n और ये बेटा R अपॉन हम आपसे कहें NCR, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया और इससे बेटे हम रिप्लेस करें, रिप्लेसिंग R बाई n माइनस R। अगर हम रिप्लेस करें तो आप क्या कहोगे बेटा, P ही आ जाएगा, P इज इक्वल टू, देखो R की जगह क्या आ गया बेटा, n माइनस R आ गया,
यानी दैट इज आप कहोगे समेसन, बेटा ध्यान दें, r रन फ्रॉम 0 to n, r रन्स फ्रॉम 0 to n, और ये n माइनस r अपॉन n c n माइनस r, ठीक है बेटा। और n c n माइनस r बेटे क्या होता है, n c r, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा समेसन r रन्स फ्रॉम 0 to n, दे बेटा दिस इज, बोलो भाई, n माइनस r अपॉन n c r। क्यों, आपको पता है कि बेटा n c r इज इक्वल टू n c n माइनस r, इसको हमने यूज़ कर दिया। आई बात समझ बेटा। अब देखिए इसको क्या करें हम, अब अलग अलग ले लें। देखो कैसे, आपको पता है, देख बेटा ध्यान देना, an हमारा क्या है, an दिया हुआ है, दिस इज, ये है बेटा, इसको आपने सवाल तो नोट कर लिया होगा, और हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो इसको हमने क्या लिख दिया, p लिख दिया बेटा। इसको हमने क्या लिखा, p लिखा। अब देखिए ध्यान दें, आपसे कहा जाए, देखो देखो बेटे, इसका मतलब आप बेटे क्या कहोगे, दैट इज, देखो P इज इक्वल टू, ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा समेसन r रन्स फ्रॉम 0 to n, और ये n अपॉन n c r माइनस समेसन r रन्स फ्रॉम 0 to n r अपॉन n c r, बोल बेटे, और ये अगेन P हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बेटे हम समेसन किस पे है बेटा, समेसन है, आपसे कहा जाए, देखो हम बेटे कहें, इसका मतलब P इज इक्वल टू समेसन R पे है, n बाहर निकाल लें हम, यानी n इंटू समेसन r रन्स फ्रॉम 0 to n, और ये 1 अपॉन आपसे कहा जाए NCR, ठीक है बेटा, और माइनस का ये P हो गया बेटे। इसका मतलब 2P इज इक्वल टू n इंटू an है, ये यही वैल्यू तो, देख बेटा यही वैल्यू तो an थी। इसका मतलब बेटा आपसे कहा जाए P इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू an, यानी ये हमारा आंसर आ गया, P इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू an। समझ गए बेटे, ध्यान दें आप। तो देख बेटा, जितनी प्रॉपर्टीज हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट पढ़ी है, कहो तो मैं एक बार रिपीट कर दिया, लिख सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। तो NCR आर नेचुरल नंबर्स, NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r, समझ गया आप, बोलो भाई, NCR प्लस NCR माइनस 1, क्या लिखा था आपने, n प्लस NCR, NCR अपॉन NCR माइनस 1, n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। देखो बेटा एक सेकंड, क्वेश्चन आप खत्म करो, ठीक है। अब देखिए, अब बेटे प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ये बेटा आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। यानी आपसे कहा जाए, अगर हम कहें, ठीक है, हम कहें बेटा कि प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट बेटे सब आपने पढ़ा हुआ है, यानी NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r, आपने कहा बेटा NCR प्लस NCR माइनस 1, बोलो क्या होता है, ये होता है n प्लस 1CR। आपने कहा बेटा NCX इज इक्वल टू NCY, का मतलब
x इज इक्वल टू वाई, या आपने कहा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक बेटे, हम आपसे कहें चौथा बेटा NCR अपान NCR माइनस 1, ये सब याद है कि नहीं? n माइनस आर प्लस 1 अपान आर याद होना चाहिए। फिर बेटा NCR इज इक्वल टू n अपान आर n माइनस NCR माइनस 1। बेटा आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन। NCn कितना होता है? ये 2 की पावर n होता है। ठीक है ना? ये जस्ट आपको हम याद दिला रहे हैं बेटा, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के चैप्टर में हमने ये 15 प्रॉपर्टी लिखी थी, मुझे याद है। ठीक है ना? ओके, फिर आपने क्या कहा था बेटा? ऐसा भी कहा था आपने, चलो लिख ही देता हूँ मैं, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 एंड सो ऑन इज इक्वल टू बेटा NC1 प्लस NC3 एंड सो ऑन, ये 2 की पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है ना? ये सब प्रूफ अभी आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना? बहुत सारा तो हम प्रूफ कर ही चुके हैं। ठीक है बेटा, बहुत सारा बेटे हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है ना? अच्छा, आपको पता बेटा x प्लस a की पावर n, अगर n पॉजिटिव इंटीजर हो तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं n प्लस 1। ठीक है, अब बेटे हम कुछ क्वेश्चंस और शुरू करते। ठीक है, ये जस्ट आपको मैंने याद दिलाया कि आपने ऐसा पढ़ा हुआ है। ठीक है ना? हम इसका एप्लीकेशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलो बेटे, एक क्वेश्चन है, आपसे कहा जाए फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। देखिए बेटे, क्वेश्चन है, आपसे कहा जाए फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ अब सवाल है बेटा 1 माइनस 3x 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब। ठीक है ना? x क्यूब रेज द पावर बेटे हम कहें 33। चलो ये सवाल है। ठीक है ना? अब देख बेटे, अगर देखा जाए तो ये फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब है, यानी ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स का होल क्यूब और उसकी पावर क्या बनेगी 33, यानी दैट इज 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 99। समझ गए? और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n प्लस 1, यानी 99 प्लस 1 दैट इज कितना बेटा 100। आपने पढ़ा हुआ है कि x प्लस a रेज टू द पावर n में नंबर ऑफ, ठीक है बेटा, टर्म्स कितने थे? n प्लस 1 थे। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे हमने देखा ये जो इतना लंबा चौड़ा लिखा था 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस x की पावर 33, ये बेटा बेसिकली क्या हुआ? ये 1 माइनस x की पावर 3 था, उसकी पावर 33। आपने कहा बेटा 1 माइनस 99 दैट इज n प्लस 1 कितना हो गया 100। ठीक है? ओके, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस x की पावर 30 इक्वल टू आपने कहा कितना 100। ठीक है, अब बेटे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए बहुत अच्छे सवाल हैं। ठीक है ना? देखिए ध्यान दो बेटा, आगे बढ़े हम, नोट करिए आप, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटे बात करें। आपसे कहा जाए बेटा अगला सवाल, राइट डाउन फाइंड द वैल्यू ऑफ। देख बेटे सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, समेशन r runs from 1 to n। देखो भाई, समेशन r runs from 1 to n r into NCR upon
NCr माइनस 1। ठीक है बेटा, NCr अपॉन NCr माइनस 1। ठीक है, समझो बेटे। तो आप ये देखो, दिस इज इक्वल टू समेशन r रन फ्रॉम 1 to n। देख बेटे, r तो है ही है। अब NCr अपॉन NCr माइनस 1 क्या था बेटा, n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। बोलो, यानी इसकी वैल्यू आपने क्या कही थी, n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। अगर आपको याद हो तो, नहीं याद है अभी भी तो लिखा था बेटे। यानी ये जो हम आपसे कहें कि बेटा इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। और बेटे अब r कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू समेशन r रन्स फ्रॉम 1 to n और दिस इज n माइनस r प्लस 1। बोल बेटा, n माइनस r प्लस 1। बोल बेटी, आई बात समझ में? ठीक है ना। अब देख बेटे, इसको क्या कर सकते हो आप, ध्यान दें। आप चाहो तो n प्लस 1 को इकट्ठा कर दो, समेशन r रन फ्रॉम 1 to n, दिस इज n प्लस 1 और माइनस समेशन r रन फ्रॉम 1 to n और ये r। ये बेटे कितना होगा, मतलब n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 कितने टाइम्स, ये बेटा n टाइम्स। यानी कितना आएगा, ये आ जाएगा, ध्यान दो बेटे, यानी n प्लस 1 इंटू n। सो दिस इज इक्वल टू, आपसे कहा जाए कितना बेटे, n प्लस 1 इंटू n। समझ गए, n प्लस 1 बाहर लोगे, समेशन कितना n हो गया, माइनस का अब ये हो गया n प्लस 1 अपॉन 2। ये आएगा ना, सिग्मा r रन फ्रॉम 1 to n, सीक्वेंस सीरीज 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, कितना n प्लस 1 बाय 2। ठीक है ना। देखो बेटा, ये क्या है, r रन फ्रॉम 1 to n प्लस 1 माइनस समेशन r रन फ्रॉम 1 to n r। यानी देखो ये कितना हुआ, n प्लस 1 बाहर लोगे n हो जाएगा। ठीक है, और फिर बेटा ये तो सिग्मा r हुआ, उसकी वैल्यू क्या होती है, n प्लस 1 बाय 2। और बेटा जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा n प्लस 1, ठीक है, अपॉन बेटा 2। ठीक है ना, आंसर आएगा n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है बेटे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट वाले हैं, कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं है, जो जेई का पैटर्न होता है। ठीक है ना। अब बेटे हम आपसे कहें एक और सवाल, राइट डाउन। ठीक बेटे, हम आपसे कहें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सवाल है बेटा, राइट डाउन। क्वेश्चन है, लेट CR स्टैंड फॉर NCR। लेट CR स्टैंड्स फॉर NCR। यानी बेटा n, देखो CR का मतलब NCR, n हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है ना, ओके। देन प्रूव दैट, बेटा ऐसा है तो आपको प्रूव करना है C0 प्लस C1। ठीक है ना, यानी C0 प्लस C1 इंटू C1 प्लस C2 इंटू बेटा C2 प्लस C3 एंड सो ऑन Cn माइनस 1 प्लस Cn इज इक्वल टू, ये आपको प्रूव करना है n प्लस 1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, n प्लस 1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल और इनटू बेटा C0 C1 C2 and so on Cn minus 1. This we have to prove. ठीक है बेटा, आई बात सुन में, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो इसका बेटे जो LHS है, LHS लिखा जाएगा प्रोडक्ट समेशन। ठीक है बेटा,
और ये 0 से शुरू हो रहा है तो आप कहोगे R runs from 1 to n। देखो C1 से शुरू होकर Cn तक जा, नंबर ऑफ टर्म्स n है, और प्रोडक्ट का आपको बेटे पता है जहाँ मल्टीप्लिकेशन का समेशन वहाँ क्या होगा, प्रोडक्ट। इसको क्या लिखोगे आप, दैट इज CR माइनस 1 प्लस बेटा आपसे कहा जाए CR। देखो R को 1 लोगे ये मिल जाएगा, इंटू R को 2 दोगे ये मिल जाएगा, 3 दोगे ये मिल जाएगा, n दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। और बेटे जिससे देखो ये n बेटा छिपा हुआ है, समझ गया ना। आप चाहो तो यहाँ अगर ऐसा नहीं होता आप n लिख सकते, यानी ये क्या है, ये है NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 1। ये कितना होगा, ये होगा बेटा प्रोडक्ट R runs from 1 to n और दिस इज n प्लस 1, बोलो भाई n प्लस 1 CR। इतना आप समझ गए ना, बोल बेटा दिस इज, ये ऐसा हुआ n प्लस 1 CR, ठीक है। और दे बेटे अब आपको पता है कि इसको हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा प्रोडक्ट R runs from 1 to n। देखो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, हम यहाँ देख लेते हैं। आपसे कहा जाए बेटा NCR इज इक्वल टू n अपॉन R इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1, ठीक है ना। तो अब बेटे कितना होगा, देखो यहाँ n की जगह n प्लस 1 है, दैट इज n प्लस 1 अपॉन R, और माइनस 1 करो कितना जाएगा, NC कितना बेटा NC R माइनस 1, ठीक है ना। देख बेटे ये आ जाएगा NC, ठीक है ना। देखिए NC R माइनस 1, समझ गए बेटे। NCR इज इक्वल टू n अपॉन R, और बेटे ऐसा समझ गया ना। और देखो अब देख बेटा प्रोडक्ट है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी अब ये कैसा होगा आप देखिए बेटे ध्यान दें। ओके हम इसका LHS लेके चल रहे हैं, और ये बेटा इसका क्या है, ये इसका RHS है, ठीक है ना, ये इसका RHS है, ठीक है। तो आप देख बेटे दिस इज इक्वल टू, आगे लिखते बेटे हम, ठीक है ना। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया हुआ, ठीक है, ठीक है ना। देखिए देखो बेटा, यानी दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट R runs from 1 to n, और ये बेटा n प्लस 1 हो गया, इंटू प्रोडक्ट R runs from 1 to n 1 अपॉन R हो गया, इंटू प्रोडक्ट R runs from 1 to n, ये बेटा NC R माइनस 1 हो गया, या इसको सीधे आप चाहो तो CR माइनस 1 भी लिख सकते हो बेटा, क्योंकि NCR स्टैंड्स फॉर, ठीक है ना, CR। अब देखिए ये कितना हुआ, देखो ये प्रोडक्ट है बेटे, यानी n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 कितने टाइम्स, n टाइम्स, यानी ये हुआ n प्लस 1 रेज टू द पावर n, और इंटू बेटे कितना होगा 1 अपॉन R, 1 अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन n, यानी ये बेटा 1 अपॉन n फैक्टोरियल बन जाएगा, बोलो रे। और ये तो बेटा अब देखो R को 1 दोगे C0 बनेगा, 2 दोगे C1 बनेगा, 3 दोगे C2 बनेगा, एंड सो ऑन Cn माइनस 1। और बेटा यही तो हमें प्रूफ करना था, और जो प्रूफ करना था वो बेटा यहाँ आ चुका है। तो आप देखो बेटा ये सब क्वेश्चंस कराने का मेरा एक ही मकसद है, रिजल्ट्स आपको अप्लाई करना आ जाए, ठीक है ना। आई बात समझ में, अगर बल्ला चलाना आएगा तब ना शॉट खेलोगे, ठीक है। ओके चलो फिर बेटे बात करें हम, देखो और भी बेटे क्वेश्चन तो हैं, ठीक है ना।
अब ध्यान दो, चलो एक और सवाल बेटे हम बात करें, ठीक है। और उसके पहले देखो ये क्लियर हो गया, यानी इसका आंसर आया, यही तो लिखा था n+1 की पावर माइनस फैक्टोरियल C0 C1 इंटू C(n−1), ठीक है ना। देखो ये वैल्यू बेटे 1/n फैक्टोरियल हो गई, ये वैल्यू n+1 की पावर n हो गई, और ये तो आपका मल्टीप्लाई कर दिया तो आपने कहा C1 C2 कितना Cn-1, ठीक है ना। C1 C2 C3 अप टू Cn-1, ठीक है बेटा। अब देखो आप ध्यान दो, आपसे कहें हम, देखो ये बता बेटा, अभी आपने पढ़ा था 1+x की पावर n, आपने क्या कहा था, देखो C0 प्लस C1x, आप चाहो तो NC लगा दो बेटा, प्लस NC2 इंटू x² एंड सो ऑन NCn और x की पावर n, और फिर बेटा आपने क्या कहा था 1 माइनस x की पावर n, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा C0 माइनस C1x प्लस, ठीक है ना, या ठीक है n लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं, NC2 इंटू x² माइनस एंड सो ऑन -1 की पावर बेटे कितना n, और NCn x की पावर n, यानी इसको हम समेशन फॉर्म में क्या लिखेंगे, समेशन r रन्स फ्रॉम 0 टू n, ठीक है बेटा। आई बात समझ में, -1 रेज द पावर r, ठीक है बेटा, समझो बात को, और x रेज द पावर n, नहीं एक सेकंड बेटा, ये हो जाएगा, देख बेटा x रेज टू द पावर r, और सॉरी NCr भी तो आएगा बेटा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो ये कितना हुआ, दिस इज NCr और x रेज द पावर r लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस x की पावर n को हम बेटे समेशन के इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। r को 0 दोगे बेटा पहला मिल जाएगा, 1 दोगे दूसरा मिल जाएगा, 2 दोगे तीसरा मिल जाएगा, इस तरह से, यानी इसको बेटा ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब दे बेटे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई एडवांस का सवाल है, आप देखिए क्वेश्चन बेटा, देखो आप ध्यान दो, ये बेटे हम पहले भी देख चुके हैं, अभी भी देख लो आप। ऊपर वालों क्या लिखोगे, ऊपर वाला लिखा जाएगा ऐसा बेटे, इसको लिखो आप समेशन r रन्स फ्रॉम 0 टू n, और ये NCr और x की पावर r लिख दोगे आप, यहाँ प्लस माइनस है तो -1 की पावर r, अल्टरनेट r की वैल्यू इवन ऑड पे ये पॉजिटिव नेगेटिव होता रहेगा, ठीक है, ओके। अब चल बेटे आपसे कहा जाए, देखिए ये है 1 माइनस x की पावर n समेशन r रन्स फ्रॉम 0 टू n -1 की पावर r NCr इंटू x की पावर r, ठीक है। चलो अब देख बेटा हम बात करें क्वेश्चन की, राइट डाउन, आपसे कहा जाए फाइंड सम ऑफ द सीरीज, सवाल है बेटे, हम आपसे कहें फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, ठीक है ना, सम ऑफ द सीरीज दैट इज समेशन r रन्स फ्रॉम 0 टू n, समेशन r रन्स फ्रॉम 0 टू n, -1 की पावर r NCr, -1 रेज द पावर r NCr, और इनटू बेटा ब्रैकेट में है 1/2 की पावर r, 1/2 की पावर r, प्लस बेटा 3 की पावर r अपॉन 3 की पावर 2r, 3 रेज द पावर r अपॉन 3 द पावर बेटा 2r, ठीक है ना, सॉरी ये 2 नीचे 2 ही है बेटे, देखिए आपसे कहा जाए यह है बेटा 3 रेज द पावर r अपॉन 2 की पावर 2r प्लस 7 की पावर r अपॉन 2 की पावर 3r, ठीक है बेटा, प्लस 15 की पावर r अपॉन 2 की पावर 4r, 15 की पावर r अपॉन
2 की पावर बेटा 4r एंड सो ऑन, कहाँ तक, अप टू m टर्म्स। ठीक है बेटा, अप टू m टर्म्स हमें इसको बेटा सम अप करना। ठीक, आई बात समझ में? तो आपसे कहा जाए बेटा लेट p इज इक्वल टू दिस। ठीक है ना, हमने कहा इसको हमने p मान लिया कि समेशन r रन्स फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 की पावर r NCR 1/2 की पावर r। ठीक है बेटा, देखो अब इससे लिखा जाएगा, दिस विल इम्प्लाइज बेटा p इज इक्वल टू समेशन r रन्स फ्रॉम 0 टू n, दिस इज -1 एट द पावर r, और ये बेटा NCR, और देखो ये हो जाएगा 1/2 की पावर r। बोल बेटा प्लस बेटे कितना, प्लस होगा ये 3/4 एट द पावर r, प्लस कितना होगा बेटा 7/8 एट द पावर r, प्लस कितना होगा 15/60 द पावर r, एंड सो ऑन अप टू बेटा, अरे बोलो रे, m टर्म्स। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो आप बता दो बेटे। अब देखो ध्यान दो, अब बेटे हम इसको थोड़ा सा आपको सोचना होगा। चलो मैं लिख देता हूँ बेटा, देखिए इसको लिखे हम समेशन, दिस इज r रन्स फ्रॉम 0 टू n, ये कितना हुआ -1 एट द पावर r, और NCR और बेटा 1/2 एट द पावर r। समझो बात को, प्लस बेटे समझो रे, समेशन r रन फ्रॉम 0 टू n, वही बात बेटे -1 की पावर r, फिर आपसे कहा जाए NCR, और ये कितना हुआ, ये हुआ, ठीक है ना, ओके 3/4 एट द पावर r, यानी कुछ नहीं किया, इस समय ब्रैकेट को हमने अंदर पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, बोलो आई बात समझ में? अब बेटी ये बताओ, समझो बात को, देखिए बेटा p एक टर्म ये है, फिर दूसरा टर्म ये है, ठीक है ना, तीसरा क्या आ जाएगा, वही 7/8 की पावर r। ये बताओ अभी आपने क्या लिखा था, अभी आपने लिखा कि 1 - x की पावर n को हमने कहा था समेशन r फ्रॉम 0 टू n -1 की पावर r NCR इंटू x की पावर r। बोलो ठीक है ना, यानी बेटे अब हम इसको क्या लिखे, देखो ये समेशन क्या होगा, ये होगा 1, देखो अब कंपेयर करो बेटे, अगर हम इसमें x की जगह 1/2 पुट कर दें, देखो अगर हम यहाँ, ये है आपके पास, ये x की पावर r है, अगर हम x को 1/2 पुट करें तो 1 - 1/2 की पावर n क्या बनेगा, यही बन जाएगा हाफ की पावर r बेटे। यानी जो पहला टर्म है ये बेटा क्या होगा, 1 - 1/2 की पावर n होगा, ये बेटे कितना होगा 1 - 3/4 की पावर क्या होगा बेटे n होगा। ये बेटे ऐसे सीरीज बेटे बढ़ती जाएगी। बोलो भाई होगा। देखो हम इसकी जगह है बेटा, देखो 1 - 1/2 की पावर n लिख सकते कि नहीं। अरे इस रिजल्ट को बेटा आप थोड़ा सा कंपेयर कर दो, ऐसा होता है तो इसी में अगर हम x को 1/2 पुट कर दें तो RHS में क्या मिलेगा, r रन फ्रॉम 1 to n -1 की पावर r NCR 1/2 की पावर r। यानी बेटा अब देखिए क्या होगा, ध्यान दो बेटे, अब होगा, हम इसको बेटा क्वेश्चन हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना। यानी देखिए ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना, कोई दिक्कत ना कोई परेशानी। चलिए अब देखो आप, अब बेटा यानी दिस विल इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 1 - 1/2 की पावर n प्लस 1 -
3/4 की पावर n प्लस 1 माइनस 7/8 की पावर n और कहाँ तक, अप टू m टर्म्स, ठीक है ना बेटे। इसका मतलब p इज इक्वल टू ये 1/2 की पावर n, ये कितना बनेगा 1/4 उसकी पावर n, यानी 1/2 की पावर बोलो बेटा 2n, ये बेटे कितना बनेगा 1/8, 1/2 की पावर 3 यानी प्लस 1/2 की पावर कितना बेटा 3n एंड सो ऑन, अरे कहाँ तक बोलो अप टू m टर्म्स। और अब ये GP बन गई बेटे, क्या बन गई, GP बन गई। और GP के m टर्म्स का सम कितने लोगों को नहीं पता है, अच्छा कितने को पता है, हाथ उठाओ, अरे हाथ उठाओ ना, चलो देखो कोई बात नहीं, इधर दे बेटा। यानी अब आप कहोगे P इज इक्वल टू, अब इसका फर्स्ट टर्म बेटे कितना है 1/2 की पावर n और कॉमन रेशियो कितना है 1/2 की पावर n और m टर्म्स हैं बोलो, तो अब इसका समेशन आ जाएगा, क्या होता है a इंटू 1 माइनस r की पावर n/1 माइनस r। दे बेटा यहाँ पर a है 1/2 की पावर n और r भी है 1/2 की पावर n, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा a का मतलब 1/2 की पावर n, फिर बेटा 1 माइनस r की पावर n यानी 1/2 की पावर n, ठीक है ना। और बेटे इसकी पावर हम क्या करेंगे m करेंगे, यानी यहाँ पे एक ब्रैकेट और आएगा, इसकी पावर m/1 माइनस 1/2 की पावर n, ठीक है। मेरा रोल ख़त्म, क्या, ठीक है ना। अब इसको बेटे आपको सॉल्व कर देना है, तो फाइनल आंसर आएगा दैट इज, आपसे कहा जाए 2 रेज़ द पावर mn माइनस 1, ठीक है बेटा, 2 द पावर mn माइनस 1/2 की पावर mn, 2 की पावर mn इंटू 2 की पावर n माइनस 1, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। समझ गए बेटे, यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP a इंटू 1 माइनस r की पावर n/1 माइनस r, a की वैल्यू क्या है 1/2 की पावर n और बेटा r है 1/2 की पावर n और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं m हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स बेटे कितने हैं m हैं, यानी हमें इसमें m टर्म्स तक को सम अप करना था। समझ गए, ये बेटे जेई एडवांस का सवाल है और देखा जाए तो फंडा केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। जल्दी करो बेटे, नोट करो आप।